हेलो प्यारे दोस्तों, माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, एक्स आर्मी ऑफिसर, लेखक, संपादक, कवि, मैराथन रनर, योगा टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच एक बार फिर एक बहुत ही चमत्कारी विषय पर बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। चमत्कारी इसलिए दोस्तों क्योंकि मैंने अपने जीवन में लिटरल सेंस में चमत्कार को घटते हुए देखा है। मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी घटना हमेशा दो बार घटित होती है। पहली बार आपके दिमाग में और दूसरी बार आपके जीवन में। यानी आप जो दिमाग में मान लेते हो, जीवन में भी वैसे ही होता चला जाता है। जैसे अगर मैं दिमाग में यह मानकर चलूं कि मेरा यह चैनल अगले 3 सालों में देश के युवाओं यानी आप सबके लिए सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट चैनल होने वाला है, बनने वाला है, तो जो मेरे दिमाग में है उसका हकीकत में होना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता रह जाएगा। जैसे जो अपने दिमाग में मान ले कि उसके लिए सिविल सर्विसेज या जेईई या कैट क्लियर करना बहुत आसान है, तो वह वाकई बहुत आसानी से उन्हें क्लियर भी कर लेगा, पास भी हो जाएगा। लेकिन जो सोचेगा कि ऐसा करना मुश्किल है, तो उसके लिए वाकई यह बहुत मुश्किल होगा और वो पास नहीं कर पाएगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए दोस्तों हम खुद को ऐसे ही भरोसे दिलाते हैं। यह जान लीजिए कि हम क्या सोचते हैं, इसका हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर और हमारे ओवरऑल वेल बीइंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस, जिन्हें मैं सकारात्मक दृढ़ वचन भी बोलता हूँ, इनकी सफलता के लिए जिम्मेदार साइंस के बारे में भी बताऊंगा। मैं यह भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि ये पॉजिटिव अफर्मेशन आखिर क्यों ज़रूरी हैं और आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा दोस्तों, ताकि आप इन्हें अपने रोज़ाना की दिनचर्या का हिस्सा बना सकें, अपने जीवन में भी चमत्कार जैसा कुछ संभव कर पाएं। राइट? ओके, चलिए तैयार हो जाइए फिर। पॉजिटिव अफर्मेशंस क्यों ज़रूरी हैं? चलिए दोस्तों ज़रा समझ लेते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस आखिर क्यों ज़रूरी हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या सोचते हैं, इसका हमारे इमोशंस और बिहेवियर पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं इस बात को समझाने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स को बाज के बच्चे वाली, किसके? बाज के बच्चे वाली कहानी सुनाता हूँ। अगर आप उस कहानी को सुनना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियाँ और बहुत सारे मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियोस मेरे ओरिजिनल चैनल, जिसका नाम क्या है, माइंड फिट चैनल, मैंने उस चैनल में आप लोगों को ये वीडियोस देखने को मिलेंगे। उस चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बाज के बच्चे की जो कहानी है वो 2 लाइन में कुछ इस तरह है कि एक बार एक किसान को बाज का एक अभी अभी पैदा हुआ बच्चा मिलता है। वह उसे उठाकर घर ले आता है और मुर्गी के चूजों, किसके बीच? मुर्गी के चूजों के बीच उन्हें छोड़ देता है। मुर्गी ने नए नए चूजे दिए होते हैं, छोटे छोटे चूजे। मुर्गी को माँ समझ और उन चूजों को भाई बहन समझ बाज पूरा जीवन उन्हीं की तरह जमीन पर चलकर दाना चुगते हुए गुजार देता है। क्योंकि वह सोचता है कि वह मुर्गी है, इसलिए वह मुर्गी का जीवन ही जीता है। अगर वह बाज के साथ रहता और खुद को बाज मानता तो बाज जैसा जीवन जीता। याद रखो, आप जैसा सोचोगे दोस्तों, आप जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन जियोगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे सोचने के ढंग को बदलते हैं, उन्हें पॉजिटिव बनाते हैं। वे बीज की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? बीज की तरह होते हैं, जिन्हें हम अपने दिमाग में बोते हैं ताकि हमारा माइंडसेट बेहतर बने और हम सही एक्शंस ले सकें। उनमें हमारे दिमाग को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर बदलने की ताकत होती है, ताकि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो और हम जिंदगी को लेकर खुशी और उम्मीद से भरे रहें। क्या है पॉजिटिव अफर्मेशंस के पीछे साइंस? चलिए अब जरा हम इस चमत्कारी चीज़ के लिए जिम्मेदार साइंस की बात करें। इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ, उसकी बहुत अहम भूमिका रहती है दोस्तों, जिसके जरिए ब्रेन खुद को रीस्ट्रक्चर यानी कि दोबारा बनाता है। जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं? न्यूरॉन्स के मूवमेंट वाले रास्तों की रीवायरिंग कर रहे होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़े कनेक्शंस को मजबूत करते हुए। कई स्टडीज में दोस्तों यह पाया गया है कि अफर्मेशंस का इस्तेमाल स्ट्रेस को
कम करता है, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है और यहाँ तक कि आपकी फिजिकल हेल्थ को भी और बेहतर बनाता है। यह असल में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस, किस किस का, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस का एक इंटरसेक्शन है, जहाँ दोनों एक दूसरे से आपस में मिलते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल कैसे करें? दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात यह दोस्तों कि जैसे गोल सेटिंग के लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है, वैसे ही एकदम ठीक वैसे ही यहाँ भी आपको स्पेसिफिक टू द पॉइंट होने की ज़रूरत है कि तुम उसके इस्तेमाल से अपनी लाइफ में क्या रिजल्ट चाहते हो, किस तरह का परिवर्तन चाहते हो। तुम्हारे अफर्मेशन में तुम्हारी चाह, तुम्हारी मनसा, तुम्हारा इंटेंशन बहुत साफ होना चाहिए। वेग स्टेटमेंट्स की बजाय ऐसे अफर्मेशंस बनाओ जो कि तुम्हारे लक्ष्यों, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे जीवन के मूल्यों, लाइफ वैल्यूज़ के अनुरूप हों। इन अफर्मेशंस को जितना हो सके रिपीट करो, बार बार दोहराओ। सबसे बढ़िया जो समय होता है दोस्तों इन अफर्मेशंस को दोहराने का, वो होता है सुबह का और रात का सोने से पहले का। सुबह का इसलिए क्योंकि फिर दिन भर तुम्हारे अफर्मेशंस तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे और तुमसे अपने लक्ष्य के लिए ज़रूरी काम भी करवाएंगे। रात का सोने से पहले का इसलिए क्योंकि तब वे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। जितना आप इन्हें रिपीट करेंगे उतना आपकी दिमाग की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग मजबूत बनेगी। एक बात का यहाँ ज़रूर ध्यान दें, विजुअलाइजेशन आपकी अफर्मेशंस के प्रभाव को बढ़ाता है, इस बात को जान लें। आप जिस वास्तविकता को जीने के लिए यह सब कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल जिस वास्तविकता को जीने के लिए कर रहे हैं, अपनी कल्पना में उसे जीना शुरू कर दो। यहाँ मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों को बता दूं कि कल्पना में तुम जैसा जी पाओ उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि अपने उस कामयाब जीवन को जीते हुए आपके मन में जो इमोशंस पैदा होंगे, उन इमोशंस को अभी अपने भीतर पैदा करने और बनाए रखने की कोशिश करो, क्योंकि सारा बदलाव जो है वो वहीं से आने वाला है। ऐसा करने पर आपके अफर्मेशंस चमत्कारी प्रभाव दिखाएंगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स दोस्तों, कुछ साल पहले मैंने अपनी हेल्थ, वेल्थ और अपनी हैप्पीनेस के लिए एक अफर्मेशन का इस्तेमाल शुरू किया था। इसे आप भी चाहें तो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए। इसे यूं गाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम होल। I am happy, I am healthy, I am whole. I take my love wherever I go. I am happy, I am healthy, I am whole. I am happy, I am healthy, I am whole. I take my love wherever I go. तो मैं इसको गा के इसका अभ्यास करता था। जब आप इस अफर्मेशन का इस्तेमाल करोगे तो पाओगे कि आप अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक होने लगे हो। आप अपनी वेल्थ के प्रति भी अलर्ट हो रहे हो कि आपके पास पैसा कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। आप अपने काम के प्रति भी अलर्ट होने लगोगे और दूसरों के प्रति गुस्से, नफरत को छोड़ के उनके प्रति आप मन में प्यार महसूस करने लगोगे। अगर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो आप इस तरह का कोई एक वाक्य बना सकते हो। आई एम कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल, आई बिलीव इन माई एबिलिटीज़। आई एम कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल, आई बिलीव इन माई एबिलिटीज़। आप 2-3 बार दोहरा भी सकते हैं जिससे कि उसका प्रभाव बढ़े। जितनी बार दोहराएंगे उतना प्रभाव बढ़ेगा। आप अगर अपने भीतर ग्रैटिट्यूड पैदा करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस तरह का कोई एक वाक्य बना सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस इन माई लाइफ, एवरी डे आई फाइंड न्यू रीजन्स टू बी मोर थैंकफुल। हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस इन माई लाइफ, एवरी डे आई फाइंड न्यू रीजन्स टू बी मोर थैंकफुल। तो मैं इसका अपने जीवन में खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, आप इस्तेमाल करके देखिए। यकीन मानिए पिछले कुछ सालों में मेरे जीवन में कुछ चमत्कार हुए हैं। क्योंकि वे मेरे निजी जीवन से जुड़े हैं इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा, पर आपको बता दूं कि सुबह उठने के बाद
अगर आप अकेले इस ग्रेटिट्यूड वाले अफर्मेशन को रोज़ करने लगे तो इतने से ही कुछ महीनों में आप जीवन को बदलता हुआ महसूस करने लगोगे, जीवन को ट्रांसफॉर्म होते हुए महसूस करने लगोगे। कोई किसी और के आपको बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बदलाव के लिए कम से कम दोस्तों 66 दिन तक आपको इसे एक दिन भी छोड़े बिना करना होगा। आपके जीवन में जो भी आपको अपने लिए ज़रूर लगे उसे लेकर आप अफर्मेशन बना सकते हैं किसी भी विषय पर, अलग अलग फील्ड में। जैसे जब मैं कोई मैराथन दौड़ने वाला होता हूँ तो कुछ दिनों पहले ही अपने लिए एक दौड़ का अफर्मेशन बना लेता हूँ। जैसे आजकल मैंने ये बनाया हुआ है, मैं पूरे कंट्रोल में बिना किसी चोट के पूरा मज़ा लेते हुए मैराथन दौड़ूंगा और 3 घंटे 58 मिनट में उसे पूरा कर लूँगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल चूँकि मैं टाटा मुंबई मैराथन की फाइनल तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस अफर्मेशन का अपने लिए रोज़ इस्तेमाल करता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं 3 घंटे 58 मिनट में ही फुल मैराथन पूरी कर लूँगा। आप अलग अलग मौक़ों के लिए अलग अलग अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं दोस्तों। मैंने अपने दूसरे चैनल में एक पॉजिटिव अफर्मेशंस का वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मुझे लगता है 40 के करीब अफर्मेशंस हैं। आप अगर चाहें तो उन्हें भी यूज कर सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। दोस्तों, ख़त्म करने से पहले एक बात और मैं साफ करना चाहूँगा कि अगर तुम जीवन में पॉजिटिव बदलाव चाहते हो, राइट, तो थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अमूमन होता क्या है कि ठीक फल मिलने से पहले हम धैर्य को खो देते हैं और अपना एफर्ट छोड़ देते हैं। ये नहीं करना। अपने अफर्मेशंस को लेकर कंसिस्टेंट बने रहें। सक्सेस के लिए पहली और आखिरी शर्त क्या है? कंसिस्टेंसी है। खुद को पॉजिटिविटी से घिरे रखें, अच्छी किताबें पढ़ें, कमरे में अच्छे कोट्स लगाएं, अच्छे पॉजिटिव दोस्त बनाएं। ऐसे माहौल में पॉजिटिव अफर्मेशंस और पावरफुल होकर और ज़्यादा असर पैदा करेंगे। याद रखें दोस्तों कि बदलाव भी एक यात्रा है, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी और पॉजिटिव अफर्मेशन इस यात्रा में आपके लिए सबसे बड़े सहयोगी बन सकते हैं। तो दोस्तों, हम अब वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। एक बार फिर याद मैं आपको दिलाना चाहूँगा कि आपके सोचने की शक्ति में आपके जीवन को बदलने और उसे ऊपर उठाने की शक्ति भी छिपी हुई है। सब कुछ निर्भर करता है आपके सोचने पर। भगवत गीता में 6ठे पाठ का एक 5वां श्लोक है जो मेरा फेवरेट श्लोक है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनः बंधुः आत्मा एव रिपुरात्मनः। 6ठे पाठ का 5वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि अपना उद्धार खुद करो, अपना पतन मत करो, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु। पॉजिटिविटी को गले लगाओ। कल्टिवेट अ माइंडसेट ऑफ एबंडेंस। समृद्ध व्यक्ति बनने के सपने न देखो, बल्कि समृद्ध व्यक्ति की तरह महसूस करते हुए जीना शुरू करो और अपनी ज़िंदगी को रूपांतरित होते हुए देखो, ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, मददगार लगा, हेल्पफुल लगा तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करना न भूलें। मेरा मिशन है कि मैं 10 मिलियन 10 मिलियन यूथ को इस माइंडसेट ग्रोथ कम्युनिटी के साथ जोड़ूं। इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि तभी आप मेरी और चैनल की वाइब्स के साथ भी जुड़ पाएंगे। खुद को अलग ना समझें, आप माइंडफिट ग्रोथ कम्युनिटी का हिस्सा हैं। जल्दी ही मैं बहुत से दूसरे प्रोग्राम्स शुरू करने वाला हूं दोस्तों। बहुत सी नई एक्टिविटीज़ इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। आज का आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसको लेकर आपको लगता है कि उसका आपके जीवन पर फ़र्क पड़ा है, सबसे स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस को आपने शेयर करना है। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास होकर पूछ सकते हैं। 2 दिन बाद आपसे मैं अपने सबसे फेवरेट टॉपिक माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन पर बात करूंगा। इसे हरगिज मिस न कीजिएगा, क्योंकि अंततः यही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। माइंडफिट ग्रोथ से जुड़ने और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया पॉजिटिव अफर्मेशंस का कम से कम 66 दिनों तक, 66 डेज तक अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बने रहें और मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।